उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चौथा लेक्चर है। ये लेक्चर जो है ये मल्टीप्लिकेशन से मुतालिक होगा। इससे पहले हमने बेसिक काउंटिंग पढ़ी थी और उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ ली है। अब जो है हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन और उसका जो तरीका है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम आ जाते हैं अब अपने मेन बोर्ड की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन को आप उर्दू में ज़रब भी कहते हैं। और इसको समझने के लिए आपको लेक्चर 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हमने एडिशन का तरीका बताया था और एडिशन आया क्या, उसकी डेफिनेशन और उसके तरीके के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले तो हम जो है वो सिंबल मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो ये है, क्रॉस का जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, ये सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी कोई से भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ये सिंबल जो है ये मल्टीप्ली जार करता है कि दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा डॉट भी यूज होता है, डॉट। ठीक है, एक डॉट जो है, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है। अ, तो मल्टीप्लिकेशन ये है कि मल्टीप्लिकेशन भी जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, दो नंबर्स चाहिए। एक पहला नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा आपके पास, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा और जवाब में आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो नंबर्स हैं इनके नाम भी हमने बताए थे एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इन दोनों को, ये और ये जो है, इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। इनको आप फैक्टर्स कहते हैं। और जो रिजल्ट आपके पास आया है ये, इसको आप क्या कह देते हैं, इसको आप, इसका नाम है प्रोडक्ट। इसके अलावा इनकी एक और नाम भी है इसका, ये फैक्टर्स का। तो इसमें जो पहले वाला है इसको आप कहते हैं मल्टीप्लायर। और जो दूसरे वाला है, दूसरे वाला फैक्टर जो होता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं मल्टीप्लीकेंड। तो ये तो बेसिक हमारे पास टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बताई है कि इसमें कौन कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन कि वो क्या है आपके पास। तो दो नंबर्स जो हैं आप जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर जो है, इनको, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने लेट से, ये जो आपके पास मल्टीप्लायर है, अब मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है इसके लिए हम यूज करेंगे एडिशन की डेफिनेशन एज ए प्री रिक्विजिट। ठीक है, तो जो आपने ऐड करने की डेफिनेशन पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन, इसको यूज करेगी एडिशन की डेफिनेशन को। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे और इधर दूसरा नंबर यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि पहले नंबर को आप इतनी दफा ऐड करें तो जो जवाब आएगा उसका मतलब वो इस चीज के बराबर होगा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है, तारीफ है, वो ये हुई कि आपके पास जो इस इधर नंबर लिखा हुआ है उसको आप इतनी दफा ऐड करना है आपने अपने साथ ही। यानी यहाँ पर जो नंबर है उसको आप इतनी दफा ऐड करेंगे तो जवाब में जो आपके पास जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि इस और इस नंबर की प्रोडक्ट जो है वो है। ठीक है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं कि आप डिफाइन कर रहे हैं जमा को, मल्टीप्लिकेशन को, जरब को, किसको इस्तेमाल करते हुए, जमा को इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 3 × 4 है। ठीक है जी, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं और ये डिजिट्स भी हैं। ठीक है, तो अब 3 × 4 का मतलब क्या होगा कि आपने तीन को जमा करना है कितनी मरतबा, 4 मरतबा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपने तीन को उसी के साथ जमा कर देना है, +4। सॉरी, ये 4 नहीं है यहाँ पे। तो तीन को आपने कितनी दफा आपस में जमा करना है, 4 मरतबा। जो दूसरा जे वाला जो मल्टी आपके पास मल्टीप्लिकेंड है ये आपको बताएगा। तो 3 + 3 तो ये कितनी दफा हो गया, 2 दफा हो गया। फिर +3 तो ये 3 दफा हो गया। फिर +3 तो ये कितनी दफा हो गया, 4 मरतबा। ठीक है जी।
तो ये आपके पास क्या आ गई मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन कि दो दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि पहले नंबर को आपने ऐड करना है। आप किसके अंदर उसी के साथ ही ऐड करना है आपने, लेकिन कितनी दफा? 4 दफा। तो यहाँ पर देखें कितनी दफा ऐड हो रहा है, 1 2 3 और 4। और एडिशन ऐड करने का तरीका तो आपको पता ही है, जो कि पहले मैं लेक्चर 2 में बता चुका हूँ। तो वो अब क्या होगा इस केस में, आप देखें ये 3 + 3 आपके पास क्या है, वही जो आपने पढ़ा हुआ है, जो मेथड पढ़ा था हमने। आप तो ये आपके पास क्या आएगा, चाहे 6, 6 + 3 फिर क्या होगा आपके पास, 9 आ जाएगा। ठीक है जी। और 9 + 3 आपके पास फिर क्या होगा, ये 12। तो इसका क्या मतलब है कि ये 3 × 4 हमारे पास क्या आ गया, = 12। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे के मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन बताई है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कि आपके पास जो दो नंबर हैं, ये पहले वाला जिसको आप मल्टी फैक्टर्स भी इन दोनों को कहते हैं, या आप इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, और इसको मल्टीप्लीकेंड। तो आपने इस नंबर को ऐड करना है आपस में कितनी दफा, इतनी दफा जहां पर जो भी नंबर है। तो यहाँ पर क्योंकि 4 था, तो हमने क्या किया, हमने 3 को ऐड किया आपस में कितनी दफा, 4 मरतबा। तो जो हमारे पास जमा करने का जवाब वो 12 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, 3 × 4 की ये डेफिनेशन आ गई आपके पास। इसको आप विजुलाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास कितने पड़े हुए हैं, आपके पास एक बॉक्स है, एक मुस्ततील है या रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें आपने मुख्तलिफ बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, जो आप जिनसे आप क्रिकेट खेलते हैं। तो आपने मिसाल तौर पे 3 बॉल्स रखी है, जो 1 2 और 3। ठीक है, तो ये एक आपके पास बॉक्स है जिसके अंदर यूं 3 बॉल्स यूं पड़ी हुई हैं, और ये कितनी दफा पड़ी हुई हैं, 3। ये एक दफा आई है, फिर तीनों का जो जो आपके पास मजमू है वो एक और दफा आ रहा है, 3 बॉल्स, फिर 3 बॉल्स आई हुई है, और इस तरह से फिर 3 बॉल्स आई हुई है। अभी देखिए ये कितने बन गए आपके पास, ये कितना है, ये टोटल 3 है। ठीक है जी। और ये कितनी चीजें हैं, ये आपके पास 4 है। ठीक है जी। तो इन ये टोटल कितनी होंगी सारी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन, कि आप इसको 3 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 के साथ। अब देख ले टोटल कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका ये 12 जो है, 1 से लेकर 12 तक आपने काउंट किया, तो आपके पास ये 12 फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन बाय एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन की जो है वो डेफिनेशन क्या है। अभी ये तो आपके पास आ गई डेफिनेशन। तो आगे है हमारे पास अब दो दो चीजें बचती हैं। एक तो हमारे पास ये है कि डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिजिट्स। तो डिजिट्स आपके पास कौन कौन से हैं, डिजिट्स में आपके पास लेकर 0 से लेकर 9 तक। ठीक है जी। 0 से 9 तक आपके पास जो जो 10 डिजिट्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनके अंदर से कोई भी डिजिट आप पिक कर लें, 3 पिक कर लें, 5 पिक कर लें, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वो मैंने ये तरीका आपको बता दिया। इस तरह से आपने इनको, इस तरह से आपने ये जो पीछे भी बताया गया है, ये इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अभी इसी को बार बार हमें दोबारा ये चीज ये कमर हमें इस तरह से ना करना पड़े, इसकी आसानी के लिए हमने क्या बनाई हुई है, टेबल। ठीक है, टेबल्स। ठीक है। और इन टेबल्स को हम क्या करवा देते हैं, स्टूडेंट्स को याद। ठीक है, मेमोराइज करवाते हैं। इन टेबल को मेमोराइज किए बगैर आपको, आपसे मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं। ठीक है जी। तो इनको हम क्या कहते हैं, आप उर्दू में इनको पहाड़े भी कहते थे, टेबल्स, और मुख्तलिफ इनके नामों से मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे होते हैं। इंग्लिश में इनको टेबल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो टेबल्स कम से कम लेकर आपको 1 से लेकर 9 तक टेबल जो है ना, वो याद होने चाहिए, या 10 तक, बल्कि 10 तक आप कर लें। वो टेबल आपको याद होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिदम है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एल्गोरिदम जो मल्टीप्लिकेशन का है, या मल्टीप्लिकेशन को आपने कैसे करना है, उसका तरीका कार क्या है, वो आप एल्गोरिदम की मदद से पता करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए, ये टेबल्स। अच्छा, तो टेबल्स हमने कैसे बनाए हैं, टेबल्स का प्रूफ क्या है। ठीक है, कुछ आपसे पूछ ले कि टेबल्स टेबल्स भी तो ज़ाहिर है किसी ना किसी ने तो बनाए हैं ना, तो उसका तरीका कार क्या है, तो वो ऐसे ही है। मिसाल पर 3 × 4, अभी टेबल में आप अगर देखेंगे तो आपको 12, तो 12 कैसे आया मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है। तो वो जो वैल्यू आई कैसे, उसका भी आपको बताया गया। टेबल वैसे नहीं बना दिए गए, टेबल के पीछे भी एक लॉजिक है जो मैंने ऊपर आपको बताई है। अब ये बार बार शुरू से स्क्रैच से तो आप कर नहीं सकते ना, तो आप एक बनी बनाई चीज इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए आपके पास क्या है, टेबल्स। तो अभी टेबल के केस में आप मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे जाएं, ये मैंने टेबल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये पड़े हुए थे, तो मिसाल में देख रहे हैं यार, सबसे पहले आपका 1 का टेबल है, इसके बाद ये बाकी टेबल्स आपके पास जो है वो आ रहे हैं। 1 से लेकर ये आपके पास जो है वो
12 तक टेबल बने हुई है, ठीक है, तो आपको कम से कम 10 तक याद होने चाहिए। अभी देखिए 3 इंटू 4 हमने किया, ये 3 का टेबल है, तो इसमें आप 3 इंटू 4 जाए तो आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, 12। ठीक है जी, तो ये हमने 3 इंटू 4 12 हमने कैसे निकाला है, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ इसका मैं आपको पीछे दे चुका हूँ ये। ठीक है, इसी तरह बाकी टेबल्स भी इसी तरह से बने हैं। ठीक है, मिसाल तौर पर अगर आप यहाँ पे 3 और 4 की बजाय आप अगर लिख लें, 3 4 की बजाय आप अगर 5 इंटू 3 कर लें, तो उसको उसका तरीकाकार भी यही होगा, आपको 5 को कितनी दफा ऐड करना होगा, 3 मरतबा, उसका जो आंसर आएगा उसको, वो आपके पास क्या होगी, 3 और 5 का प्रोडक्ट होगा। तो अभी आप इसमें देखें अगर, तो 5 इंटू 3 5 का टेबल है, आप 3 तो आपका 15 आ रहा है। तो ये टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ये टेबल्स बने कैसे, इसका प्रूफ क्या है, वो मैंने आपको बता चुका है। यूं यूं जे जिस जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसी तरह बाकी भी आप टेबल ये 1 से लेकर 10 तक के टेबल आप जो है वो बना सकते हैं, और इसको इसकी मदद से आप बाकी कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो अब आप हमारे पास क्या बचा है, अगर तो आपके पास एक सिंपल 1 डिजिट नंबर जो है वो आता है आपके पास, ठीक है, जिसमें एक डिजिट का मतलब क्या है कि 9 9 हो गया, 8 हो गया, इस तरह ये एक डिजिट है। लेकिन 7 रुपए आपके पास 12 आ जाए, 13 आ जाए, तो ये क्या है, ये 1 डिजिट नंबर नहीं, इसमें 2 डिजिट है, एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है, तो इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल डिजिट नंबर की बात कर रहा हूँ। तो उसके केस में तो आपको मैंने बाय डेफिनेशन ऊपर तरीका बता दिया है कि वो आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। और दूसरा, बार बार उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपको वो टेबल जो बताए हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसको तो मल्टीप्लाई आप यूं कर सकते हैं, मिसाल रुपए में 9 मल्टीप्लाई बाई 8 अगर मैं करता हूँ, ठीक है जी, 9 मल्टीप्लाई बाई 8, एक तो तरीका इसका वही है, कौन से वाला, कि आप 9 को ऐड करें कितनी दफा, 8 मरतबा। ठीक है जी, यूं ये चलता रहे आगे, 8 मरतबा आपने इसको ऐड करना है, और फाइनल जो आंसर आएगा वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टेबल यूं ही बनाए हैं उन्होंने। लेकिन अगर आपको टेबल याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फौरन इसमें जाएं, टेबल के केस में, तो यहाँ पर आप 9 9 के टेबल में जाए, ये 9 का टेबल है, तो 9 इंटू 8 आपके पास क्या है, 72। ठीक है जी, तो आपके पास ये 9 इंटू 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 72। ये 72 आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये तो हो गया आपके पास एल्गोरिथम मल्टीप्लिकेशन का, किस केस में, जब आपके पास सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है जी, अब हमने आगे देखना है कि अगर आपके पास सिंगल डिजिट नंबर ना हो, यानी मल्टी डिजिट नंबर हो, यानी जिसमें दो एक से ज्यादा डिजिट्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 15। ठीक है जी, और आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं आप 7 के साथ। ठीक है जी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे, अब इसका एक तो इसका तो कोई ज़ाहिर है नंबर तो कितने इतने सारे टेबल तो आप नहीं बना सकते, ना ही आप याद रख सकते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि आप इसको फिर क्या करेंगे, आपको सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक के टेबल कम से कम याद होने चाहिए। बाद लोग 20 तक भी याद करते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप मिसाल के तौर पे अभी आपने 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा कि आपने जो पहले वाला नंबर है इसको सबसे ऊपर लिख लेना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगाना है, और जो दूसरे वाला नंबर है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। अभी हमने मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करना है, हमने ये जो 7 है इसको हमने मल्टीप्लाई इधर से स्टार्ट होना है, हमने कौन कौन सी वाली साइड से स्टार्ट होना है, जो हमारे पास राइट साइड है, एक्सट्रीम राइट साइड है, क्योंकि इस केस में ये एक ही है, एक ही डिजिट है, तो यही यही वाला पहले आ जाए। लेकिन अगर दो होते, 7 की बजाय यहाँ पे 17 होता, फिर भी आपने ये जो एक्सट्रीम राइट साइड है वहां से आपने स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले 7 है आपके पास, 7 को आप क्या करेंगे, 7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या है आपके पास, क्या है, टेबल। ठीक है, तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास ये 7 का टेबल आप जाएं, तो 7 के टेबल में 7 5 क्या होता है, 35। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 35 आंसर आया है। लेकिन अभी आपने 35 यहाँ पे नहीं लिख देना, 35 नहीं लिखना, हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हमारे पास 7 इंटू 5 की वैल्यू आई है 35। तो आपने सिर्फ 5 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो इसका क्या है आपके पास, जो लेफ्ट मोस्ट, इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो लिखना है 5। जो 3 है ये क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक है, तो 3 आपने यहाँ पर ऊपर लिख देना है 3। उसके बाद आपने ये करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि 7 को आपने एक दफा ही ऐड करना है, और कुछ भी नहीं है। तो 7 मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 ही। ठीक है, तो अभी 7 आपने यहाँ पे नहीं लिख देना, क्यों, क्योंकि आपके पास कैरी भी आया हुआ, तो 7 + 3 आपके पास क्या आएगा, 10। तो आपने वो लिखना है 105। तो ये आपके पास जो है वो 15 इंटू 7 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 105। तो ये आपने अब देखें, आपको 15 का टेबल नहीं था पता, लेकिन उसको उसके इस्तेमाल किया आपने, सिर्फ आपके पास कौन से टेबल है, 1 से लेकर 10 तक, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने जो है एक बड़े डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आपने निकाल ली। अच्छा,
इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। मैं दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ। उसमें हम देखते हैं 36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, किसके साथ? 24 के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक डिजिट था, दूसरे में सिर्फ 7 था। यहाँ पर दो डिजिट्स हैं, 2 भी है और 4 भी है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या 6 को 4 के साथ, या 4 को 6 के साथ। उसके इसमें क्या होगा, आपने 4 6 क्या होते हैं? 24। टेबल में भी आप देख लें। आप यहाँ पर जाएंगे टेबल में, 4 के टेबल में जाएं, 4 6 आपके पास क्या बनता है? 24। ठीक है जी। तो अभी आपने क्या करना है, 4 6 24, आपके पास आंसर क्या आया? 24। तो आपने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखना है, सिर्फ 4, पहले वाला डिजिट। 24 नहीं लिख देना। अब ये 2 जो है ये कहाँ पे चला जाएगा? कैरी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 3 मल्टीप्लाई आप अगर टेबल में देखें तो ये आपके पास क्या आएगा? 12। ठीक है। अभी 12 को आपने किस में ऐड करना है? 2 के अंदर। तो 12 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 14। ठीक है। तो वो आप क्या लिखेंगे? 14। यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब दूसरे को आपने स्टार्ट करना है। 4 वाला तो कंप्लीट हो गया, अब आपने 2। 2 के लिए अब क्योंकि अब पहले डिजिट की आपने कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर लिया है इसके साथ। अब दूसरा डिजिट जो है वो 2, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 0। कुछ लोग क्रॉस का निशान भी लगाते हैं। ठीक है, उसका मतलब भी 0 ही है। यहाँ पर आपने 0 का निशान लगा देना है। ठीक है, 0 पहले वाले डिजिट के नीचे। और दूसरे के आप क्या करना है, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है 6 के साथ। तो सबसे पहले आप 2 को किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 6 के साथ। तो टेबल में हमारा अगर आप देखें 2 6 क्या होता है? 12। ठीक है। तो 12, तो 1 आपके पास कैरी यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 कैरी आ गया आपके पास। और 12 का 2 इधर आपने लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आएगा? 6। ठीक है। 2 3 6। अभी आपने 6 यहाँ नहीं लिखते ना, ये क्या होगी? गलती, क्योंकि आपके पास कैरी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, 2 3 6 और कैरी आपने ऐड करना है। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7। तो 7 आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इसको आप ऐड करना शुरू कर दें। आप जितने नंबर भी नीचे बनेंगे, ये ख्वाह वो 2 लेयर्स बन रही हैं या 3 लेयर्स बन रही हैं, उनको आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एडिशन का आप लगा दे, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 0। 4 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा? 4। 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 6। और 7 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 8। ठीक है जी। तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन 36 को 24 को मैं मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 864। तो ये तो था हमारा बुनियादी एल्गोरिदम मल्टीप्लिकेशन के। अभी आपको कुछ पता होना चाहिए कुछ आइडेंटिटीज का, कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको जो है वो कुछ आसानी रहे। तो उसमें ये है कि आप अगर मल्टीप्लिकेशन यूं दो नंबर डिजिट्स को कर रहे हैं और आपके पास फाइनल एक आंसर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर आप इन दो नंबर्स को आप स्वैप कर दें तब भी आंसर सेम रहेगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि 3 × 4 आपके पास आंसर क्या आता है? 12। तो अगर आप इन नंबर को स्वैप कर दें, 4 इधर लिख लें और 3 इधर लिख लें, तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, या इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, इससे आंसर सेम ही रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। किसी भी नंबर को आप अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर 0 आता है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह है कि मिसाल तौर पे आपके पास नंबर है 33। इसको आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपने अगर इसी तरह 0 × लेट्स से 33 लिख लें या 37 लिख लें, तो उसका आंसर भी आपके पास 0 ही आएगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि आप किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है? 17 है। ठीक है जी। उसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 17 ही आएगा। क्योंकि 1 का मतलब ये है कि 17 को आप कितनी दफा ऐड कर रहे हैं? एक दफा ही। तो आपके पास आंसर 17 ही आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उसके मुताबिक 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 17। कोई नंबर भी हो इधर यहाँ पे, उसको आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर वैसे का वैसे जो है यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको माइंड अप करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो और एग्जांपल जो है उसमें हम क्या लेते हैं? 97
तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 53 के साथ। ठीक है जी। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आता है टेबल में, अगर आप देखें तो 21 आता है। ठीक है, ये टेबल में आप जाएं, 7 इंटू 3, ये 7 का टेबल है, 7 इंटू 3 21। ठीक है, तो 7 इंटू 3 21, तो अभी आपने क्या करना है, 20 आपके पास, 2 आपके पास कैरी आ जाएगा, 1 आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 9 इंटू 3, तो 9 का टेबल आप देखेंगे तो 9 इंटू 3 आपके पास क्या होता है, 27। ये आप टेबल में देख सकते हैं, 9 इंटू 3 आपके पास 27 है। तो 27 के केस में आप देखें, 27 में आपने क्या ऐड करना है, 2। ठीक है, तो 27 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29। अब आगे कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 29। तो 3 वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0, और अब 5 शुरू हो जाए, तो 5 7 आपके पास क्या होता है। तो 5 7 आप देख लें, टेबल देख लें अगर, तो टेबल में आप जाएं, 5 का टेबल देखें, तो 5 का टेबल, ये आपका 5 का टेबल है, आपके 5 7 35 है। तो 35 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 जो 3 कैरी आ जाएगा, और 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 9 आपके पास क्या होता है, 45। तो 45 में अब आपने क्या करना है, 45 और 3 आपके पास पहले ही पड़ा हुआ है। तो 45 में आपने 3 ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, 48। तरतीब से लिखना है इनको, आगे पीछे नहीं, पहला नंबर है 0 इधर आएगा, दूसरा ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और ये वैसे ही इधर, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 0 कंसिडर करें आप। अब इसको आपने ऐड करना है, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1। 5 + 9 आपके पास क्या आता है, 14। तो ये आपके पास इधर 4 आ जाएगा, और 1 कैरी, तो 1 कैरी आ गया आपके पास। 8 में 2 ऐड करेंगे, 10 10 1 11, तो 11 का 1 इधर आ गया, और ये 1 इधर, 4 इंटू 1, 4 + 1 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 5। तो आपके पास ये आंसर क्या आ गया, 5141। ये आपके पास क्या आता है, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आया है। ठीक है जी, ये तो ये हमारे पास जो था मल्टीप्लाई करने का हमारे पास तरीका था। आगे एडवांस मल्टीप्लिकेशन, अगर ये मजीद डिजिट्स बढ़ जाए, फिर आपने क्या करना है, वो हम जब ये सारी सीरीज मुकम्मल कर लेते हैं, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन आज कर लिया है, इसके बाद हमने एक्सपोनेंशिएशन करनी है, और एक्सपोनेंशिएशन के बाद डिवीजन। तो उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं आपको कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, जो काफी लंबी है, उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। कम्प्लेक्स से मेरी मुराद ये है, कभी तो देखें आप, जहाँ पे 2 डिजिट्स थे ना, दोनों में दो दो, अगर 3 हो जाए, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, 137 और 153। फिर आपने क्या करना है, अब इस केस में देखें, यहाँ पर 2 ये बने थे, अब इस केस में 3 बनेंगे। पहले 3 को आप करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फिर आपने एक 0 लिखना है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 2 0 आएंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इस किस्म के जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इनका तरीकाकार भी यही है, लेकिन इस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो हम एंड पे करेंगे, लेक्चर 5 6 में जाके हम कम्प्लेक्स जो है मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज जो है वो मैं आपसे करवाऊंगा। अच्छा, अभी आपके पास जो है ये जो साथ में नोट अटैच्ड होगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें आपने जानना है और एक्सरसाइजेस आपने करनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैथ जो है वो पढ़ने या देख के समझने का काम नहीं है, मैथ करने का नाम है। जब तक आप खुद मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने पेन और पेपर लेके अपने हाथ से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी, जितना मर्जी आप पढ़ते रहें, सोचते रहें उस बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये जो मैंने आपको दी हुई है, इसमें आप देख लें, तो मल्टीप्लिकेशन के ये मुख्तलिफ मैंने दी हुई है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को, और इनका आंसर आपने देखना है कि आपके पास सही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको खत्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो मुझे आप इजाजत दें, शुक्रिया।